श्री राम। सबको नमस्कार। और डिबेट नहीं जी करना है नमस्ते। मुझे। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आप लोग से कि शंकराचार्य जी कहते हैं कि दो बौद्ध हुए थे, मतलब हम लोग के बौद्ध भगवान अलग है, एक उन लोग का अलग है। तो इस पे मतलब आप लोग काफी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, क्या मतलब सही है, कुछ बताइए। हेलो। इस पे बताया हुआ है वैसे नटराज जी ने पहले, इसको फिर भी नटराज कई जी ब्रीफ में। बार डिस्कस कर हाँ, चुका बहुत हूँ, बार बता एक रखा है। बार नहीं अच्छा कई अच्छा, बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये मैं चीज़ फिर तो पूछ आपको लेता हूँ हमारे आपके कमेंट, आप एक से। काम करिए, ये प्रश्न आपको कमेंट में पूछिए, दर्शक ही बता देंगे। ओके, ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। हमारे पास वैभव दुबे जी आए हैं। जी दुबे जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बताइए, खाना बना रहे हैं क्या? कुकर लगा रहे हैं, लग रहा है ढक्कन। नहीं, खाना वाना तो हो गया, बस वैसे ही खाली बैठे। मैं कहा अब कार्तिक जी से डिस्कस कर लिया जाए कि भाई जन्म से ब्राह्मण होते हैं या कर्म से। आप क्या मानते हैं? मैं तो यही मानता हूँ जो संविधान मानता है कि जन्म से ही होते हैं। आप संविधान मानते हैं तो फिर संविधान के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत कुछ आपको मानना पड़ जाएगा फिर तो। नहीं तो जन्म से ही होते हैं ना, कर्म से तो चलो होते हैं, मैं मान रहा हूँ। कर्म तो एक मतलब जैसे सोने पे सुहागा वाला चीज हो गया कि कोई जन्म से भी अपना है और साथ में कर्म से भी है, तो वो तो सोने पे सुहागे वाली बात हो गई कि वैसे लोग तो कम ही मिलेंगे, लेकिन आप मुख्यतः वेद होता तो जन्म मानते हैं, से ही अगर है। आप वेद मानते हैं तो फिर तो अलग बात है। आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं तो हाँ भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन से जन्म वाले ब्राह्मण हैं, लेकिन धर्म से और वेद से आप जन्म के ब्राह्मण नहीं हैं। तो आप बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा करेंगे या वेद और धर्म पर चर्चा करेंगे? चलिए आप वेद पर वेद या मनुस्मृति या किसी पर भी उन्हीं उन्हीं पर आप चर्चा कर लीजिए। आप खैर आपको उनका नॉलेज ज्यादा है, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं, लेकिन मैं अपने तर्क के अनुसार यही कहूंगा नहीं, ये कि तर्क होते के तो हिसाब से जन्म नहीं से ही है। चलता है तो ना सर। डिबेट डिबेट तर्क के हिसाब से नहीं चलता है ना। डिबेट बात तर्क अगर के हम हिसाब से नहीं ग्रंथों की चलता। करेंगे अगर तो आप अगर ग्रंथ अगर प्रमाण आप तर्क, माने जाएंगे ना सर। ग्रंथ की प्रामाणिकता भी तर्क के आधार पर ही होती है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि अगर तर्क के अनुसार कोई चीज बिल्कुल गलत हो और ग्रंथ के अनुसार वो सही हो तो हम उसे सही मानेंगे। कोई भी ग्रंथ हमारे जो तर्क तर्क के के आधार आधार पर पर तो गलत आप गलत नहीं जन्म से गलत अपने नहीं आप सिद्ध को होता। श्रेष्ठ तो साबित कर ही नहीं सकते। नहीं, जन्म से ठीक है, श्रेष्ठ नहीं हो सकते, लेकिन जन्म से ब्राह्मण हो और सकते हैं। नहीं श्रेष्ठ हो होना एक सकते ना, अलग चीज है और नहीं हो ब्राह्मण सकते थे। होना अलग तर्क से चीज ही है। सिद्ध कर दीजिए कि हाँ आप जन्म से ब्राह्मण, तर्क से सिद्ध करिए। आप रावण को क्या मानेंगे, ब्राह्मण मानेंगे या क्षत्रिय राक्षस, मानेंगे या शूद्र मानेंगे? राक्षस, राक्षस था वो। राक्षस भी मतलब अब मतलब राक्षस तो था ही, अभी मतलब क्षत्रिय ही हो गया ना, लड़ाई करता था। नहीं, राक्षस था। युद्ध युद्ध कैसे छत्री था जी? राक्षस था। अच्छा। आपके कहने से परशुराम थोड़े को आप मान क्या लूंगा। परशुराम को आप क्या मानेंगे? आप ब्राह्मण मानेंगे या क्षत्रिय मानेंगे? क्या परशुराम जी ब्राह्मण पुत्र थे? तो ब्राह्मण ही हुए ना। हाँ, तो परशुराम जी तो ब्राह्मण माने ही जाते हैं, उसको कौन क्षत्रिय उनको कोई बोलता है क्या? क्यों? कर्म से अब आप बोलिए तो उन्होंने क्या बोलते, पूरा धरती क्षत्रिय विहीन कर दिया। तो अरे मतलब कितना अब तो धरती यार छत्री उनको विहीन कर दिया था भैया, अरे कितना धरती छत्री विहीन कर दिया था। अरे है वंश का तो नाश कर दिया था ना, इतना तो मानते हाँ, ना कि है वंश का राज था, है है वंश में वंश सारे को क्षत्रिय खत्म आ किया। जाते हैं, है वंश में सारे सारे तो क्षत्रिय आ जाते हैं, सबको मार डाला था। उस समय पूरी धरती पर है वंश का राज था, तो उसको तो हाँ, तो समाप्त राज किया था था ना। ना। आप तो कहते हो कि राजा होना अलग बात है। अब इतनी पर मोदी जी राजा हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मोदी जी के झगड़े के लिए पूरा मोदी समाज को टारगेट कर लिया जाएगा? अरे कितना पापड़ बेलते मोदी हो मोदी ब्राह्मण देवता। मोदी शर्म नहीं आती ये सब मोदी अरे डायलॉग बाजी करते हुए? अरे आप गलत बात कर रहे हैं। मोदी जी राजा है, मैं मान रहा हूँ। अब वो हम्म, राजगद्दी पर बैठे हैं, लेकिन राजगद्दी पर बैठते हुए भी उन्हें क्षत्रिय थोड़ी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा उनको? आप उन्हें कुछ भी कहिए, मतलब क्षत्रिय तो नहीं कहे जाएंगे। ओहो, क्या बात है। मोदी जी क्षत्रिय थोड़ी कहे तो जाएंगे। आपको आप भी मैं ब्राह्मण माने या ना थोड़े कह माने सकता अलग हूँ। चीज। आप भी ब्राह्मण कहे जाने लायक थोड़ी हैं, आप भी ब्राह्मण नहीं है।
कर्म के आधार पे मैं नहीं कह रहा हूँ ना। कौन देखिए पागल आपको ब्राह्मण, आप ब्राह्मण बोलेगा? देखिए कौन पागल आपको ब्राह्मण बोलेगा? जरा देख बताइए। अब आप देखिए, आप ये अब अपने तर्क से जब सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो पागल ये वो और ऐसी ऐसी बातें अरे भैया, करने लग जा आपको रहे हैं। पागल ही नहीं बोला मैंने देखिए मैंने बोला कि कौन ऐसा व्यक्ति पागल है जो आपको ब्राह्मण बोलेगा। क्यों भाई, ब्राह्मण होने के लिए क्या क्या निशानियां होनी चाहिए? जनेऊ होनी चाहिए, जनेऊ में धारण करता हूँ। और राजपूत भी धारण करते हाँ ठीक है, जनेऊ में धारण करता हूँ, गोत्र मेरा ब्राह्मण है। और बाकी जो जो भी शाखाएं हैं सबके अनुसार मैं ब्राह्मण ही हूँ। हैं। तो क्या ब्राह्मण ब्राह्मण गोत्र गोत्र है भैया इनका। ब्राह्मण गोत्र है? गोत्र गजब ब्राह्मण। पंडित जी, गजब। अब आपको जानकारी ही नहीं तो मैं क्या करूँ? अब हमारी यार अवधपुरी कात्यायनी शाखा, सरयू पारण, सिरमौर ब्राह्मण, गोत्र वशिष्ठ, वेद यजुर्वेद हाँ। और क्या वशिष्ठ ब्राह्मण है? वशिष्ठ बाप- गोत्र क्या बाप- क्षत्रिय में नहीं? क्षत्रिय में वशिष्ठ गोत्र नहीं है क्या यार? क्षत्रियों में चारों तो मेरे वर्ण- हिसाब से चारों- नहीं है, ब्राह्मणों चारों ब्राह्मणों का वर्ण- गोत्र है। भाई समान गोत्र तो चारों वर्णों में है। ब्राह्मणों में जो गोत्र होगा। पाए जाते हैं वो अन्य वर्णों में भी पाए जाते हैं। आप तो आज तो आपने गजब डायलॉग मार दिया, गोत्र से ब्राह्मण हूँ। सब कुछ। अरे यार अब आप मानोगे, अब आपके मानने नहीं मानने से कोई अपने चीज थोड़ी गलत हो अपने जाती है। गौतम बुद्ध है ना, वो कहते थे कि मैं ईक्ष्वाकु वंश से क्षत्रिय हूँ और गौतम गोत्र है मेरा। गौतम एक ऋषि थे, वो ब्राह्मण ऋषि थे। और ब्राह्मण- एक हाँ, क्षत्रिय ऋषि थोड़ी थे गौतम। गोत्र के अलावा भी तो होते हैं, प्रवर होती है, आपकी शाखा होती है। प्रवर भी होता है। वो सब प्रवर तो वो होते हैं। शिक्षा है कि जिनसे शिक्षा ले रहे हैं वो प्रवर होता है। अधिकतर राजपूतों में भी देखें, राजपूत वंशावली, उनमें उनमें भी 3-3 प्रवर होते हैं, 2-2 प्रवर होते हैं। शाखा तो अरे होती है जाने भाई। दो यार, बहुत भोले आदमी है यार, इनको जाने दो यार। बेकार में भी कुछ कहीं सुनी हो जाएगी, ये जिंदगी भर सोचेंगे कि यार क्या बोल दिया यार। जाओ यार, आप जाओ। अरे ठीक नहीं है, अरे नहीं यार, ऐसी कोई जाओ बात जाओ नहीं जाओ यार। जाओ अब यार जाओ अब जाओ। अब यार होगी तो पूरी होगी, अब ऐसे थोड़ी होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं अब आप- करनी मुझे। नहीं, आप आप- आप जाओ, आप जाओ। अरे यार आप ये जाओ। गलत बात है। पूरी नहीं पूरी करनी रिवर्स मुझे में बात भाई साहब आपसे। जाओ 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 जाओ। आप जन्म से महान आदमी हो, ठीक है। पूरा धरती का लोग आगे आपका पांव छुएगा, ठीक है ना। चलिए जाइए। आप सोने के गर्भाशय से पैदा हुए थे। अरे आप सोने के गर्भाशय के साथ पैदा हुए थे। आपके धमनियों में जो खून बह रहा था वो लाल की जगह पीला था, ठीक है। आपके दांत मोती की तरह चमचमा रहे थे जब आप पैदा हुए थे। आप बहुत और आप कुबेर का गठरी और कुबेर का खजाना आपकी कमर में बांधा हुआ था। आप वही लेके पैदा हुए थे। आप बहुत महान और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। प्रभु आप जाइए। जाइए आप। क्या बोलूं यार। आप ही रिमूव कर दीजिए। अब नहीं कैसा श्रेष्ठता अभिमान है इन लोगों को। मतलब इनकी नाक के नीचे से सब कुछ चला जा रहा है, लेकिन इनकी अकड़ जो है ना, बेमतलब की अकड़। शास्त्रों के विरुद्ध बात करनी है, वेदों को नहीं मानना है, वेदों के आचरण के विरुद्ध बात करनी है। एक शास्त्र की बात कर रहे हो ना, सुनो, शास्त्र की बात कर रहे हो ना, उन्हीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग में कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं रह जाएगा, शूद्र ब्राह्मणत्व का कार्य करेंगे। ये तुम्हारे ही शास्त्रों में लिखा हुआ है। कलयुग में एक भी शुद्ध ब्राह्मण ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, यह भी शास्त्रों का ही वचन है। तो क्यों मानूं मैं आपको ब्राह्मण? क्यों मानूं? शुद्ध नहीं मिलेगा ना, मिलेगा तो है ना। अशुद्ध ब्राह्मण है मतलब शुद्ध ये। नहीं मिलेगा तो अशुद्ध ब्राह्मण है ये व्यक्ति। मतलब संकरित, अब संकरित बोला जाता है। शुद्ध सीधी सी बात है, कोई भी रहे। यानी कि मिलावटी ब्राह्मण है। अब आप मेरा सुनने को आप राजी नहीं, आप अपना ही सुनाए जा क्यों रहे हैं। सुनूं जब आपने कह दिया कि आप अशुद्ध ब्राह्मण हो? तो अशुद्ध लोगों से मैं बात नहीं करता। जाओ। अशुद्ध कोई मैं नहीं हूँ। मेरा जो है खानदान भी शुद्ध रहा है। और मेरा भाई भोजन शास्त्र भी ने ही शुद्ध है। कहा है कि कलयुग में कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेगा और कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं होगा। ये शास्त्र ही कहता है। तो अभी मैं आपके शास्त्रों से दिखा भी सकता हूँ। मैं आपके शास्त्रों से दिखा सकता हूँ। अरे कलयुग की बात है, घोर कलयुग की बात नहीं की गई है। कलयुग में नहीं मिलेगा, ये बात स्पष्टता लिखी गई है। भाई साहब, ओ भाई साहब, एक ब्राह्मण देवता और आ गए हैं, इनसे बतिया लीजिएगा जरा। आई ऊपर जो आपके ऊपर एक आदमी बैठा है ना, कार्तिकेयर,
ये भी ब्राह्मण व्यक्ति है। हम्म, अब मैं क्या ही बोलूँ, मालूम है यही दो मुझे, लोग आपको इनसे समझा देंगे सारा इनसे ब्राह्मणत्व। कार्तिक जी से मैं कई सालों से जुड़ा हूँ। बस आज मेरा थोड़ा मूड कर रहा था कि किसी बात पे बहसबाजी की जाए, तो मैं कहा इसी मंच पर आते हैं। कार्तिक जी ने कहा आप अकेले में मत करिए डिबेट, इस मंच पर आइए। मैं कहा ठीक है। देखिए सीधी बात है, क्या व्यक्ति यार रहेगा तो जन्म कार्तिक, से ही क्या ब्राह्मण। तमाशा लेके आते हो यार? ऐसे लोग दोस्त हैं कार्तिक जी तुम्हारे? को यही करते हैं। कार्तिक जी को ही करने दीजिए अरे बात इनसे। कार्तिक जी को ही करने ठीक दीजिए, है और भाई। कोई मत बोलिए। दे, हम्म, देखिए कोई भी बाकी व्यक्ति है सब बैक जन्म से ही स्टेज, मतलब बाकियों को बैक देखिए स्टेज कर दीजिए, कार्तिक जी को सौंप दीजिए बस। अब आप सुनने को राजी नहीं हो रहे। देखिए कोई भी व्यक्ति है वो रहेगा तो जन्म से ब्राह्मण ही, लेकिन उसके अगर कर्म सही नहीं है तब वो पूजनीय न होकर के जूतनीय हो जाएगा। अगर कोई चोरी करता है, कोई बलात्कार करता है, कोई देखिए, गलत कार्य व्यभिचार करता है, ये जो आप तो बात वो कह रहे हो, ऑब्वियस ही बात है कि वो पूजनीय होगा। एक लेकिन बात जन्म से समझिए, ब्राह्मण ही। ये कहना कि ब्राह्मण कुल में है और वो पूजनीय नहीं, बाद में जूतनीय हो जाएगा, गलत काम करेगा तो। जबकि मनु में स्पष्ट लिखा है कि वो सीधा शूद्र हो जाता है, ये भी लिखा है। हालांकि कुछ कुछ चीजें बेचता है तो सीधा वैश्य हो जाता है, ये भी कहा गया है। अभी तो कुछ दिन पहले आचार्य रामभद्राचार्य जी कह रहे थे कि जो ब्राह्मण 3 दिन तक संध्योपासना नहीं करता है वो शूद्र हो जाता है। अब बताइए पता नहीं, मैंने उनका यार, आपके शूद्र होने के 90% चांस है, ब्राह्मण होने का 1% भी नहीं है। ये मनु में लिखा है, ये भी मनु में ही लिखा है। जो ब्राह्मण 3 दिन संध्या नहीं कर सकता, शूद्र भाव प्राप्त हो जाता है उसको। अब बताइए, आप तो जन्म से यहाँ पर शूद्र बनने ब्राह्मण बनने आए थे, इधर आपके शास्त्रों ने ही आपकी बजा दी। अब क्या बनिएगा? अब क्या बनिएगा दुबे जी? नहीं हो भाई, वो एक अलग है। अब समाज के अनुसार अगर आप देखोगे तो समाज की रियलिटी अरे रियलिटी यार वो भैया अलग है। दुबे जी, मतलब दोनों देखो भाई, दोनों तरफ से बैटिंग मत करो, ये बहुत बुरा लगता है। एक बार कह रहे हो कि मैं हूँ ब्राह्मण, एक बार कह रहे हो नहीं हूँ ब्राह्मण। मतलब यार, मजे लेना है तो कार्तिक जी के लो, हमारे क्यों ले रहे हो? ये कार्तिक जी के को पकड़ के बैठता हूँ आपको बस, उसी में आपका सारा कल्याण हो जाएगा। मैं तो बोल ही रहा था कार्तिक जी को कि आपस में बहसबाजी करें। एक मिनट, ये देखिए, ये अर्पित शर्मा हैं सार्वजनिक करने और के इन्होंने एक बोल रहा डीपी था। लगा रखी है। तो अर्पित जी, हम्म, थोड़ा सा ये अपना डीपी चेंज कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इन्होंने तंबाकू का डीपी लगाया था, मेरे को मालूम नहीं ये तंबाकू खींचते किधर से हैं। हनी बजर सर, आप बता सकते हो? वहीं से ये जहाँ से वो बाबा फेक को आईडी हुए थी थे। वो, और मुझे लग मुझे रहा भी है ये पता वो है। ही था वो। हाँ, हाँ नहीं वही आओ। था। जो, हाँ। हाँ। दुबे पंडित जी प्रणाम, पांव छुई। अरे यार, अब पैर छूने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अब आप तो अच्छा आप मजे ये लेने पे उतारू। अब आप तो अच्छा, मजे लेने पे मजे उतारू हो लेने गए हैं हो। तो मजे मत लीजिए सर। वो अपना हंसी वाले और चैनल देखिए। अगर या तो अपने ग्रंथ मानिए या संविधान मानिए, ब्राह्मण दिखने के लिए। संविधान अगर आप मानते हैं तो हाँ, आप बहुत वंदनीय हैं, पैर छूते हैं आपके। और अगर आप वेद मानते हैं तो फिर तो आपको अपना काम बताना पड़ेगा। चलो भाई, फिर तो हम जी, संविधान के अनुसार ही चलते हैं। तो पैर अभी छुई तो चलना ही पृथ्वी। पड़ेगा संविधान के अनुसार, और संविधान के अनुसार आप जातिगत ब्राह्मण हैं और 5,000 सालों से आप लोगों ने मासूमों का शोषण किया हुआ है। वो तो किया है भाई, खूब शारीरिक शोषण किया है इन लोगों का, उससे मना नहीं कर सकते। आपके शारीरिक शोषण का नतीजा भी कुछ देर पहले अभी इसी स्ट्रीम से होके गया है। वही तो बता रहा हूँ। अब हमने आपको थोड़ा देर पहले आना खेतों चाहिए में जो था। खेतों में इतनी गलतियां करी है ना, अब उसके कारण मिक्स हाइब्रिड खराब किस्म की नस्लें पैदा होने लगी। और मुझे पूरा संदेह है कि वो आपके नहीं बल्कि वो हनी बैजर जी के शारीरिक शोषण का नतीजा है। नहीं, मैं मेरे ऊपर और मेरे पूर्वजों के ऊपर कुशवाहा जी पूर्णतः विश्वास है कि कभी हमने
किसी का भी मानसिक मनसा कर्मणा वाचा से कभी किसी का शोषण किया होगा। इतना पवित्र परिवार है मेरा, कभी किसी का किया होगा। और अगर कभी किसी का मेरे किसी पूर्वज ने किया है तो मैं हाथ जोड़कर उनसे आज क्षमा प्रार्थी हूँ। कभी किसी ने मतलब भूतकाल में कभी किसी ने भी किया हो अगर, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। उनके मतलब जो भी वो दंड देना चाहे वो दंड भी मेरे को स्वीकार है कि अगर कभी ऐसी कोई घटना हुई है। बाकी देवी जी ठीक है। का शोषण कर सकता था, नहीं सुनिए, न तो कोई किसी का आज से पहले भी शोषण कर सकता था